बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ बहुत ही डिसेंट सा एलिगेंट सा नेक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। ये नेक डिज़ाइन जितना पहनने में इजी और देखने में ब्यूटीफुल है, इसको बनाना उतना ही आसान है। सबसे पहले देखें कि पट्टी की लंबाई हमने तकरीबन 11 या सवा 11 इंच तक लेनी है और पट्टी की जो चौड़ाई है ना वो हमने तकरीबन 3 या सवा 3 या पौने 3 इंच तक, या जितनी मैंने ली है उतनी ही रखें। उसको आपने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर जो है ना बुकरम को पेस्ट कर लेना है। ज़ीरो साइज़ की आपने बुकरम लेनी है और इस तरह से डोरी लूप्स बना के आपने इसी मेजरमेंट से इनको कट कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये जो इसकी फोल्डिंग वाली साइड है ना, इस साइड से तकरीबन हमने 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ना है साइड से। ये देखिए यहाँ से तकरीबन यहाँ से 3 पॉइंट तक या 4 पॉइंट तक इसका मार्जिन हो जाएगा जब हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। तो लेस की जो सीधी साइड है वो हमने रखनी है ऊपर की तरफ, और लेस की कन्नी के दरमियान में जो किनारा होता है ना उसके अंदर अंदर हमने इसमें सिलाई लगानी है। दोनों खुली साइड्स हमने जो है वो अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ रखनी है और इसी तरह से हमने दोनों के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये देखें कि दोनों पट्टियाँ जो है हमारी रेडी हो चुकी हैं। मशीन का टांका आपने फुल बढ़ा करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक हो गया। और अगर आपको लगे कि लेस जो है वो टाइट है तो लेस में छोटे छोटे से आप कट्स लगा लें। तो सारी डिटेल मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि किसी को किसी भी किस्म का मसला ना हो। वैसे तो ये नेकलाइन आसानी से बन जाता है, लेकिन लेस में थोड़ा बहुत ना कभी इशू हो जाता है कि लेस जो है वो ज़्यादा हार्ड होती है। इसके बाद आपने इसको प्रेस करके अच्छे से नीट कर लेना है और ये देखें जी इस तरह से दोनों साइड से इसकी ये वाली शेप आ जाएगी। ठीक है। अब इसी शेप के हिसाब से ये देखें 1/2 इंच नीचे से इसका मार्जिन रख लें और देखें कि कहाँ तक ये वाली नेकलाइन जो है वो बंद हो रही है। तो वहाँ पर इसका निशान लगा के तकरीबन 2.5 इंच तक ये इसका निशान है। और इसके बाद आपने यहाँ पे ये जो हमने सिलाई लगाई है ना उसी के ऊपर हमने यहाँ पे ग्लू लगानी है। जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है उस ग्लू को लगा के ये डोरी लूप्स हमने यहाँ पे सेट कर लेनी है। डोरी लूप्स ऊपर की तरफ आपने उतनी रखनी है कि जिसमें जस्ट हमारा पर्ल आ जाए। अगर आपने बटन्स लगाने हैं तो बटन्स लगा लें, अगर आपने पर्ल्स लगाने हैं तो उसी हिसाब से आपने ऊपर की तरफ इसका मार्जिन रखना है। ठीक है। अब इसके बाद इसको अच्छे से आपने ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद बाहर की तरफ जितना भी इसका मार्जिन होगा इसको आपने कट करके बिल्कुल यहाँ से नीट कर लेना। ठीक हो गया। ये देखें जी इस तरह से अभी ये थोड़ी सी जो है वो वेट हैं तो इनको मैं ड्राई होने का टाइम देती हूँ, क्योंकि ये ग्लू जो है ना तकरीबन 2-3 मिनट में अच्छे से ड्राई हो जाती है। अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट इसका स्टेप है हमारी शर्ट की जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर हमने ज़ीरो साइज़ की बुकरम पेस्ट कर लेनी है। लंबाई हमने 11.25 इंच तक और चौड़ाई जो है वो तकरीबन हमने 10.25 इंच तक इसकी लगानी है। और इस तरह से ना वी की शेप दे के इसको हमने कपड़े के ऊपर जो है वो पेस्ट कर लेना है। और नेकलाइन यहाँ पे आप देख लें कि आप कितनी खुली नेकलाइन रखना चाहती हैं, 3 इंच, 3.5 इंच या 4 इंच तक। ठीक है। क्योंकि ये जो बुकरम हमने बुकरम वाली पट्टी बनाई है ना वो भी ऊपर की तरफ आ जानी है, तो फिर आप उसी हिसाब से नेकलाइन खुली रखिएगा। लेकिन मीडियम साइज़ के लिए ये नेकलाइन बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी लेंथ देख लें, हमने यहाँ से 9 इंच तक रखी है तिरछे में, और अगर हम इसको सीधा रखेंगे तो 8 इंच और 2 पॉइंट तक है। अब ये जो पट्टी है इसकी जितनी लंबाई है ना, यानी कि चौड़ाई जितनी है उसका हमने यहाँ पे हाफ़ लेना है और हाफ़ पे हमने निशान लगाना है। हाफ़ इस साइड से आ जाएगा और 1/2 इंच जो है वो दूसरी साइड से इसका आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसके आगे 1 इंच और 1 पॉइंट तक हमने इसका निशान लगा लेना। ठीक है। ये देखें ये जो ऊपर की तरफ निशान है ना ये वो निशान है कि पट्टी के बाद इसकी मार्किंग यहाँ पे होगी। ठीक है। पहले हमने गला माप लेना है, गला कितना रखना है। अच्छा, अब ये जो मैंने इसकी यहाँ पे वी की शेप बनाई है ना ये बहुत ही बेस्ट रहती है, क्योंकि मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है कि इसको सीधा ही कट कर दिया जाता है, लेकिन बाद में फिर इसको कट करके वी की शेप जो हमने बनाई होती है उसको मज़ीद कट करना पड़ता है। और इससे जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं ना कपड़ा हमारा और जो है वो सिलाई में आ जाता है। लेकिन जब हम इसमें इस तरह से वी कट लगाएंगे ना तो एक तो जब इस पट्टी को हम बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से जो है वो सिक्योर हो जाएगी और हमारा कपड़ा जो है ना वो भी ज़्यादा जो है वो स्टिचिंग में नहीं जाएगा। अब दोनों साइड पे देखें कि पट्टियाँ हमने ना ऊपर की तरफ से रख के
तो फिर इसकी लगानी है। ये जिस पट्टी के ऊपर मैंने लूप्स लगाई हैं, इस पट्टी को भी हमने ऊपर की तरफ यानी कि शोल्डर की तरफ से रखना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और यहाँ पे वी कट के साथ हमने तकरीबन 2 पॉइंट तक इसकी मार्किंग करनी है। अब एक साइड की पट्टी मैंने लगा ली है, दूसरी साइड की पट्टी आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। ये देखें, ऊपर एक पट्टी जो है वो हम ऊपर की तरफ से लगाएंगे और एक पट्टी हम यहाँ से नीचे की तरफ से लगाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से। तो दूसरी पट्टी जो है उसको मैंने किस तरह से लगाया, पहले ना मैंने दूसरी पट्टी को थोड़ा नीचे रख के लगाया था, लेकिन उसका मसला ये हुआ था कि इसकी जो डोरी पाइपिंग है ना, यानी कि डोरी लूप्स हैं, तो ये ऊपर की तरफ आ रही थी। तो फिर मैंने सिलाई निकाल के, आप देखें कि बिल्कुल ऊपर से इसको मैंने यहाँ से सेट किया। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे इस तरह से फुल स्टिच कर देना है। नीचे की तरफ जितना भी फैब्रिक होगा ना, उसको फिर हम बाद में कट कर देंगे। जिस तरह से मैंने आपके साथ ओवरलैप गला बनाने का तरीका शेयर किया था ना, सेम उसी तरह से इसको हमने बैक साइड की तरफ टर्न करना है। ठीक है, ये देखें अब इस तरह से माशाल्लाह से देखें कितनी मज़े से इसकी जो है वो फिनिशिंग यहाँ पे आ गई है और हमें ज़्यादा एफर्ट भी करनी नहीं पड़ी, बिल्कुल आसानी के साथ। ये देखें दोनों साइडों से ये जो फैब्रिक है बैक साइड की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब इस फैब्रिक को हमने अच्छे से कर लेना है प्रेस, ताकि इसकी सारी सिलाइयाँ बैठ जाएँ, फैब्रिक भी बैठ जाए और जब हमने इसके ऊपर दूसरी नीट सिलाई लगानी है ना, वो भी बहुत ही अच्छे से आए। ठीक है, अब ऊपर की तरफ देखें कि जितना भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमने यहाँ से कर देना है कट। इसकी दोनों साइड पे जो हमने फिनिशिंग की सिलाई लगानी है ना, उससे पहले हमने ये जो नीचे की तरफ वी शेप की हमने कटिंग की थी ना पहले, इसके ऊपर ये देखें इस तरह से दोनों पट्टियों को उठा के और इस फैब्रिक को उठा के तो हमने इसके ऊपर लगा देनी है सिलाई। ठीक है, जिस तरह से ये हमने पट्टी फ्रंट साइड से सेट की होगी ना, बैक साइड से ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इसकी लगानी है फिनिशिंग की सिलाई। देखें कि कितनी आसानी के साथ हमारी ये वाली नेकलाइन जो है वो बन गई है। हमें लगता है कि पता नहीं कितना को टाइम लगेगा, लेकिन ये वाली नेकलाइन बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही डिसेंट सा ये जो है वो नेकलाइन है। तो आप भी अपने गर्मियों के ड्रेस के ऊपर इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं। अब यहाँ पे अगर आपने बटन्स लगाने हैं तो बटन्स लगा लें। मैं यहाँ पे पर्ल्स लगा रही हूँ, जिस भी कलर के आपने पर्ल्स लगाने हैं आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लगा सकती हैं। ठीक है, डोरी पाइपिंग मैंने यहाँ पे जो है ना, डोरी लूप्स माजरत, वो मैंने यहाँ पे लगाई हैं 4, आप 3 भी लगा सकती हैं और आप लेस को स्किप भी कर सकती हैं, लेस को लगा भी सकती हैं। इन डोरी लूप्स को भी आप स्किप कर सकती हैं और लगा भी सकती हैं। ये वाला डिज़ाइन जो है ना वो बहुत ही नया सा है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। वैसे वी कट जो है वो बिल्कुल सिंपल ही बनाया जाता है, लेकिन ये पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इससे लुक जो है ना वो मज़ीद इन्हेंस हो जाती है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो में कोई ना कोई चीज़ जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना, तो सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपके पास भेजिए और आप मेरी वीडियोस को देखें और नए नए डिज़ाइन और प्यारे प्यारे से डिसेंट से डिज़ाइन आप बनाएं। फुल लुक भी आप इसकी देख लें कि इसका जो दामन है, दामन पे मैंने कट वर्क बना के लेस लगाई है और नीचे इस तरह से ना बढ़ा के और गेंदा लगाया। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मुझे यही कहा गया था कि इसमें और गेंदा जो है वो आप कट वर्क बना के बढ़ा के लगाइएगा, तो मैंने उसी हिसाब से लगा दिया। फुल लुक भी आप इसकी देख लें कि इसमें मैंने फिटिंग प्लेट्स यहाँ पे ऐड किए हैं फ्रंट और बैक साइड से, और इसके जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स हमने बेल बॉटम बनाए हैं और स्लीव्स में हमने कोई लेस वगैरह नहीं लगाई। ठीक है, अब इसकी जो शलवार है वो हमने फ़र्शी शलवार बनाई है। फ़र्शी शलवार हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से सभी जो है वो साइज़ उनमें फ़र्शी शलवार की कटिंग की जाती है, इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोज़ को विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़, वीडियोज़, डिज़ाइनिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।